ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक 13 और 14। इस श्लोक में भागवत के अजामिल की दिशा किस प्रकार से थी उस दशा के विषय समझाया जा रहा है। अब जब आप सब जानते हैं कि अजामिल जिंदगी भर बहुत बड़े बड़े पाप करता गया और वो पाप करने का कारण भी उसका कुसंग बना। सद्भाग्य से जब सत्संग मिलता है तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, और दुर्भाग्य से, मैं कह रहा हूं दुर्भाग्य से, जब कुसंग मिलता है तो मनुष्य का पतंग हो जाता है। कुसंग में बहुत इंद्रियों को आनंद आता है और बड़ा टाइम पास होता है। आप चंडरे लोगों का संग बैठे तो आपको बहुत मजा आएगा, और इतना मजा आएगा कि एक प्रकार को आपको नशा हो जाएगा, फिर आप उनके बिना रह नहीं सकते हो। उनका संग इतना अच्छा लगेगा कि आप कभी कभी तो कीर्तन छोड़ के भी उनके साथ चले जाओगे, इतना उनका संग अच्छा लगेगा। एक नशा हो जाता है, सत्संग भी छोड़ दोगे उनके संग के लिए, क्योंकि एक नशा हो जाता है कुसंग करने का। लेकिन हरि कृपा से, प्रभु की कृपा से जब सत्संग मिलता है और सत्संग के द्वारा हरि कथा में जब मन लग जाता है, जैसे आप सबों का लगा है, आप बड़े भाग्यवान हैं जितने बैठे हैं कि आप लोगों का मन सत्संग में लग गया। तभी तो आप आते हो, जैसे ही समय मिलता है सीधा सत्संग में आ जाते हो, जैसे ही समय मिलता है सीधा कीर्तन में आ जाते हो, जैसे ही समय मिलता है हरि भजन में आ जाते हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं। और कुसंगी लोग, उनके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक सत्संग एक कुसंग। वो सत्संग का त्याग करेंगे, कुसंग में जाएंगे, क्योंकि उनको कुसंग का एक नशा लग जाता है, फिर उस संग के बिना वो रह नहीं सकते। निंदा करना भी एक नशा है, निंदा सुनना भी एक नशा है। कुछ लोगों की आदत ही निंदा करनी होती और कुछ लोगों की आदत निंदा सुनने की होती है। इसलिए उनको पता होता है कि ये आदमी निंदा करने वाला है, इसलिए उनको जानबूझ के छेड़ते, दे खबर फलाने का क्या हुआ। उनको पता है अभी ऐसे हम छेड़ेंगे तो ये निंदा चालू कर देगा और हमें मजा आएगा, हमारा नशा जो है वो तृप्त होगा। इसलिए ये दुर्भाग्य है मनुष्य कि ऐसा उनको संग मिल जाए। लेकिन हरि कृपा से जब सत्संग मिल जाए, सत्संग वैष्णवों का संग मिल जाए, और वैष्णवों का संग जिनको शास्त्रों में कहते हैं
कि उन लोगों से ही मित्रता रखो जिनकी हरि कथा और कीर्तन करने की आदत है। उनका संग मत करो जो अभिमानी है, घमंडी है, द्रुत धोखेबाज लोग हैं। उन लोगों के संग से दूर रहो जो निंदक लोग हैं, जो अहंकारी लोग हैं, जो दम्भी लोग हैं, जो ड्रामाबाज लोग हैं, उनसे दूर रहो। क्योंकि उनकी बातें सुनने में बड़ी मीठी होती है, लेकिन उसको कहते हैं स्वीट पॉइजन। सुनने में बहुत मीठी लगती है लेकिन वो जहर होता है। और हरि कथा कीर्तन मीठा तो है, साथ में अमृत जैसा है। ये स्वीट पॉइजन नहीं है, ये स्वीट नेक्टर है, ये अमृत है। और जिन लोगों को ये अमृत सुनने की आदत लग जाती है कि हरि कथा और कीर्तन के बिना रह नहीं सकते, उनका जीवन धन्य हो जाता है। हमारे घर आप सोचेंगे कि अजामिल जैसा इतना पाप करने वाला व्यक्ति, अजामिल जैसा जिसने पूरी उम्र पाप किए हैं, अपने बेटे का नाम नारायण कैसे रख दिया? उसको तो अपने बेटे का नाम क्या रखना चाहिए? नहीं, छोड़ दो। फिर उसने अपने बेटे का नाम नारायण कैसे रख दिया? ये भी एक बड़ी कथा है। और ये चरित्र, अजामिल का चरित्र सुनने से पहले ये कथा और ये जो मैं श्लोक अभी पढ़ने जा रहा हूं, बड़े अद्भुत श्लोक है। आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे ये श्लोक सुनकर। क्यों? आप क्यों प्रसन्न हो गए? कि आप सब नाम से नहीं आत्मा है, आप सब कीर्तन से नहीं आत्मा है, आप सब हरि भजन से प्रेम करने वाले लोग हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब वैष्णव हैं। और जब ये श्लोक सुनेंगे तो आप बड़े प्रफुल्लित हो जाएंगे, बड़े प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, और आपका उत्साह नाम के प्रति, कीर्तन के प्रति बढ़ेगा। और यही मेरा अर्थ है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करूं कीर्तन के विषय, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करूं भजन के विषय, क्योंकि यही हमारी भक्ति का अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हाँ, पहले सुनो और फिर कीर्तन बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और आप लोगों को पता भी नहीं है कि ये जो आप करते हैं कितना बहुमूल्य है। अनजाने में करते हैं, कितना इसका मोल है। ये बहुमूल्य है, इसका कोई मोल ही नहीं। तो अजामिल जैसा पापी व्यक्ति जिसने उम्र भर पाप किया, पहली तो बात यह कि अजामिल पापी हुआ कैसे? फिर कहता हूं कुसंग की वजह से। वो तो एक अच्छा खासा लड़का था, ब्राह्मण का बेटा था, बहुत अच्छे कर्म करता था, अच्छे सिद्धांतों पे चलता था। फिर वो ऐसा कैसे हो गया? कुसंग की वजह से। याद रखना, कुसंग अच्छे लोगों को बिगाड़ देता है। मैं जब भी किसी व्यक्ति को किसी कुसंगी के साथ देखता हूं तो मन में सोचता हूं ये गया काम से, अब ये गया काम से, इसका जीवन अब व्यर्थ होने वाला है। क्यों? इसने कुसंगी का संग कर लिया है। और जब मैं किसी को सत्संगी का संग करने देखता हूं, मैं कहता हूं इसका काम हो गया, वो गया काम से और इसका काम बन गया। क्यों? इसका काम कैसे बन गया? कि इसने एक सत्संगी का संग किया है। अब इसका भला ही होगा, क्योंकि सत्संगी किसी भी विषय से कृष्ण के संबंध में बातें करेगा, किसी भी विषय से हरि भजन के विषय बातें करेगा, किसी भी विषय में सत्संग से बातें करेगा, और इसका ऐसे सुन सुन के जन्म सफल होगा।
और ये कुसंगी अच्छे खासे आदमी को बर्बाद कर देगा। गया काम से ये, अब इसका पतन होने ही वाला है। तो आप सबों का काम बन गया है, आप सब गए काम से नहीं हो, बल्कि आप सबों का काम बन गया है, क्योंकि आपको हरि कथा, कृष्ण कथा और कृष्ण भजन मिला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सबों को ये हरि कथा मिली, हरि भजन मिला। तो अजामिल कुसंग के कारण, बुरे संग के कारण, बुरे लोगों के साथ रहने के कारण बुरा बन गया, और आगे जाके वो बुराई उसकी आदत बन गई। फिर वो रह नहीं पाता था, और जब रह नहीं पाता था तो उसके लिए बहुत सारी बुराइयां करता था, बहुत सारे पाप करता था, बहुत सारे आपराधिक जीवन में वो अपना जीवन बिताने लग गया। माताओं बहनों मित्रों, मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये हरि कथा कीर्तन और जो सत्संग मिली है, ये आपके जन्म को धन्य कर देगी। ये जो आप नाम जाप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपके जीवन को धन्य कर देगा। इसलिए अजामिल कुसंग में गिर 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 के एक बहुत बड़ा महापापी बन गया। कोई ऐसा दुनिया का पाप नहीं था जो उसने न किया हो। और वेश्या के संग शादी रचाने के बाद उसके पाप बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए पाप, और पूरा पापी जीवन हो गया। लेकिन ऐसे पापियों को भी किसी संत का संग मिल जाए, ऐसे महापाप करने वालों को भी किसी वैष्णव का संग मिल जाए। याद रखना, वैष्णव भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। जब वो हमारे जीवन में आ जाते हैं तो ऐसा हमारा जीवन पवित्र होने लगता है। और कुसंगी नरक के दूत होते हैं। कुसंगी नरक के दूत होते हैं, वो हमारा पूरा जीवन नरकमय कर देते हैं, पूरा जीवन नरकमय कर। इसलिए सावधान, जहां कुसंग हो, कुसंग की बातें हो, वहां से तुरंत उठ जाओ। कहीं निंदा होती हो, वहां से उठ जाने की कोशिश करो, या विषय बदलने की कोशिश करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये श्लोक पढ़ने से पहले इसकी भूमिका की तरफ बात करते हैं। आहिस्ता 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 अजामिल का पूरा जीवन एक नरकमय जीवन हो गया, और घोर पाप करने लगा, और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए घोर अत्याचार करने लगा, घोर अत्याचारी हो गया। साधु संतों से उसको घृणा होने लग गई, कोई सत्यवादी इंसान से उसको घृणा हो गई। ऐसे में कुछ साधु किसी कारणवश उसके घर चले गए। अब जब उसके घर चले गए तो उस दिन संयोग से अजामिल घर पे नहीं था। उसकी पत्नी थी, और उसकी पत्नी साधुओं की सेवा करने लग गई, साधुओं को भोजन खिलाया, साधुओं को बहुत सम्मान दिया। साधुओं को पता था कि इसका पति बहुत पापी है और इसका उद्धार कैसे हो। याद रखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में एक संत ही ऐसी व्यक्ति है जो हमारे भले की चिंता करते हैं। एक गुरु ही ऐसी व्यक्ति है जो हमारे भले की चिंता करते हैं। दूसरों की बला से खड्डे में गिरो, अपना तो टाइम पास हो रहा है। नरक में जाओ तो जाओ, अपना तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। एक संत ही ऐसी व्यक्ति है जो आपका भला सोचती है, जो इस चिंता में रहते हैं कि इनका कल्याण कैसे हो। और वो महापुरुष सोचने लगे कि ये अजामिल तो बहुत बड़ा पापी है, कभी भजन करता नहीं है, कभी कीर्तन करता नहीं है, इसका उद्धार कैसे होगा।
और देखना यही संतों का दिया हुआ वरदान इसको कैसे काम आ रहा है, ये श्लोक में आपको समझा रहा हूं। इस श्लोक में आपको पता पड़ेगा। इसलिए जाते समय जब देखा कि अजामिल की पत्नी गर्भवती है, तब संतों ने कहा कि माता, आपने हमारी बहुत सेवा की, हमें रात भर रुकाया, हमें भोजन कराया, जल पिलाया, विश्राम कराया। हम आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद स्वरूप आपसे एक वचन लेना चाहते हैं कि आपका जो बेटा या जो भी बच्चा होगा, संत तो दयालु है, उसका नाम नारायण रखोगे। क्या रखोगे? बोलिए ना, एक बार फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। नारायण 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 नारायण। इसका नाम नारायण रखना। स्त्री संतों से प्रभावित हुई और संयोगवश उसके यहाँ पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रखा। अब समझिए, अब ये जो श्लोक में पढ़ रहा हूं, मैंने कहा ना, आप सबों पे हरि की अद्भुत कृपा बरस रही है, अद्भुत कृपा बरस रही है कि हरि भजन मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये अद्भुत 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 भजन मिला है आपको। ये आपके जीवन को धन्य कर देगा, नरक से बचा देगा, नरक से छुड़ा देगा, यमदूत से छुड़ा देगा। अब समय के साथ साथ अजामिल का शरीर जीर्ण होता गया। बड़े से बड़ा बदमाश, गुंडा, दादा कोई भी हो, शरीर तो समय के साथ साथ वृद्ध होने वाला है। समय